आ सकते हो यूथ डे सेलिब्रेट करने, यूथ डे। हाँ, बारिश आएगी कल भी। चिल्ड्रन डे नहीं है, यूथ डे है। चलो, अब लिखो भाई, टेंस कौन सा चल रहा है मेरे को बताओ। आज क्लास ली थी क्या आपने, मैंने जो एनसीईआरटी वाली थी? नहीं ली? बहुत बढ़िया किया। क्या नाम है आपका? भरत? अच्छा। नहीं। कमेंट्स दिखाइए एक बारी राहुल जी। मेरे को दिख ही नहीं रहे कमेंट्स। हाँ, अगर क्लास लिया था तो जिन बच्चों ने लिया है उनको तो फायदा मिला होगा करने का। कुछ क्वेश्चंस अच्छे भी थे, बट अब हम एमसीक्यू से प्रैक्टिस करेंगे। वो सारे क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जिनको आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है टेंस वाइज। तो जिन्होंने अभी तक नहीं ली है, यूट्यूब पे जो क्लास एनसीईआरटी वाली है, पास्ट और फ्यूचर दोनों की आ गई। आज ले लेना, घर जाके देख लेना फटाफट से 2x की स्पीड पे। स्टार्ट करें क्या? हाँ। नेक्स्ट देखो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। मैंने आपको क्या क्या लिखवाया, इसमें कुछ लिखवाया है। हेल्पिंग वर्ब लिखवा दी, पहचान लिखवा दी, बाय बता दिया क्या। और बाय का ही क्वेश्चन आज उस क्लास में भी आया था, तो बाय का क्वेश्चन ही आएगा, ये मान के चले आप लोग। ठीक है क्या? अब देखो, बाय का क्वेश्चन भी हो गया हम लोगों का। इसमें कुछ छोड़ा है क्या मैंने? फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस छोड़ा है। चलो, हो गए क्या फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस? सेंटेंस करवाने हैं, चलो ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस की हेडिंग डली हुई है ना आप लोगों के पास? फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस मैं आप लोगों को आज लिखने के लिए दूंगी, कुछ क्वेश्चंस भी आज करवाऊंगी। आज जल्दी फ्री हो जाएंगे ना अपन इससे, फ्यूचर टेंस से, तो कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को करवाती हूँ। बताओ भाई, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद एक सेकेंड। वापस सेंड करो निकिता आपका सेंटेंस, मैंने देखा नहीं है। पॉजिटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर रहेगा फ्यूचर परफेक्ट में? सब्जेक्ट के बाद विल या फिर शैल, उसके बाद में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म MV3 लिख दूं, उसके बाद जो चाहिए वो आ जाएगा। नेगेटिव में बोलो, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में विल शैल, नॉट कहां लगेगा? विल शैल के जस्ट बाद में लगेगा नॉट, विल शैल प्लस नॉट, उसके बाद में हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद में आप बताओ मेरे को, इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा? नेगेटिव के बाद इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर। हाँ जी, इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब वाला है तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, उसके बाद में सब्जेक्ट, तो हेल्पिंग वर्ब बोलो विल शैल, विल शैल के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हैव के बाद में MV3, और उसके बाद में आगे जो भी है। अच्छा, इंटेरोगेटिव WH होगा तो आगे WH लग जाएगा, और अगर हु वाला हुआ तो सेम स्ट्रक्चर लग जाएगा। लिखने की जरूरत नहीं है, लिखो ये सारे, या लिख लिए हैं आप लोगों ने? ठीक है, चलो टेंस का रिवीजन करवा दूंगी। और बोलो, टेंस के बाद कौन सा टॉपिक जो आप कहेंगे वही पहले करवा दूंगी मैं तो। सीक्वेंस ऑफ टेंस एक बार ही कर लेंगे और कंडीशनल कर लेंगे। वो इसलिए क्योंकि आपको क्या है, मैंने अभी छुड़वा दिया ना तो छूटा हुआ रह जाएगा, और एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कंडीशनल और सीक्वेंस ऑफ टेंस से। टेंस आए नहीं आए, ये दो टॉपिक आने ही है। तो आप लोग जिद मत करना, 2 दिन क्लास और लग जाएगी, इतनी लगी है तो। इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं छोड़ेंगे हम लोग एक भी, है ना। टेंस में पूरा रिवाइज करवा दूंगी आज, और छुट्टियों में। हाँ, जो भी आप कहेंगे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं अभी आपको बताऊं, इसके जस्ट बाद तो सीक्वेंस ऑफ टेंस है, और सिलेबस में डायरेक्टली लिख रखा है टेंस ऑब्लिक सीक्वेंस ऑफ टेंस। हाँ, तो वो तो पढ़ना ही है। कंडीशनल इसलिए पढ़ाऊंगी क्योंकि जो आप वर वाले सेंटेंस देखते हो ना, इफ आई वर अ बर्ड, मैंने नहीं लिखवाए ना अभी, क्योंकि वो पूरा एक केस है। तो गलत पढ़ाने के बजाय अच्छा है उसको जहां पढ़ाना चाहिए वहीं पढ़ाऊं मैं कंडीशनल में। 2 दिन की क्लास है, वो पढ़ा दूंगी कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है। उसके बाद आप जो चाहेंगे उस टॉपिक से कर लेंगे। मैं सजेस्ट करूंगी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ लेना, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कनेक्टेड है इस टॉपिक से, सब्जेक्ट का वर्ब से कनेक्शन। अदरवाइज जो आप कहेंगे वो कर लेंगे। मॉडल देखो, वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं लिखा तो मैंने नहीं करवाया अभी, बट आप चाहोगे तो 3 क्लासेस का है मॉडल, ज्यादा बड़ा नहीं होता है, करवा दूंगी वो भी, है ना। और नहीं तो बच्चे नहीं चाहेंगे तो वीडियोस भी अपने पास है मेरी मॉडल्स की, 3 क्लासेस में वो कंप्लीटली हो जाता है पूरा। पूरा करवा देंगे, कोई आपका टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, आप जो भी बोलोगे। और कहोगे तो कोई बैच चलते ही रहते हैं अपने तो ऑफलाइन में,
किसी और बैच में आके और करवा देंगे उसका भी। हाँ, कल से आपकी छुट्टी है और कब तक है वो भी बता देंगे। कुछ भी नहीं छोड़ेंगे तुमने, अब बस तुम्हें मैंने गोद ले लिया है। ठीक है, अब मैं सेंटेंस लिख रही हूँ, बातें बनाना बंद करो और सेंटेंस करो। हम्म। कल तक, कल तक मैं अपना काम, अपना अपना गृह कार्य, अपना गृह कार्य पूरा कर चुकी होंगी। गृह कार्य पूरा कर चुकी होंगी। बनाओ भाई। छुट्टी आप लोगों की जो है, क्या तुम कल इस समय डांस नहीं कर रही होगी? विल यू नॉट बी डांसिंग एट दिस टाइम टुमारो? बिल्कुल सही है निकिता, है ना? प्रैक्टिकल नहीं है एग्जाम्पल, बस ठीक है, बट सही है, ग्रामेटिकली कोई एरर नहीं है। कल से जो है छुट्टी इस चीज की है, संक्रांति की है। भाई हमारे राजस्थान में 2-4 फेस्टिवल ऐसे हैं जो अंडरस्टूड फेस्टिवल्स हैं। तो ऑफलाइन सेंटर्स बंद रहेंगे, सिर्फ स्टूडियो खिलेगा, इसलिए एप्लीकेशन पे तो क्लासेस अपनी नहीं होंगी, छुट्टी पड़ेगी तो। बट यूट्यूब पे मेरी क्लासेस चलेंगी, वो आपको लेनी है जो भी रहेंगी क्लासेस। अच्छा, कल सिंगुलर प्लूरल की क्लास है, बता दिया है ना मैंने आप लोगों को, कितने बजे? 4 बजे लेना ही है। ठीक है, बनाओ इसको। जिन बच्चों को बिल्कुल बेसिक में दिक्कत है वो तो जरूर लेंगे कैसे सिंगुलर से प्लूरल बनता है। हाँ जी, कल तक मैं अपना गृह कार्य पूरा कर चुकी होंगी। वह वह 5 बजे तक, वह 5 बजे तक खाना खाना नहीं बना चुकी होगी। नहीं बना चुकी होगी। नेगेटिव भी बनाओ भाई, आप ही लोगों को बनाना है, मैं सिर्फ राइट और रॉन्ग बताऊंगी। हम्म, बताइए भाई फटाफट से। अच्छा, मेरे आप लोगों से एक जनरल क्वेश्चन है कि डिस्पाइट, अगर मैं इसकी बात करूं सब्जेक्ट्स की, ऑल सब्जेक्ट्स की, तो इंग्लिश को छोड़ के और कौन सा सब्जेक्ट है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है? मैथ्स? कोई सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ इंग्लिश? साइंस? साइंस कितने नंबर की आ रही है? नहीं मतलब कोई भी एग्जाम है उसमें साइंस का वेटेज उतना ज्यादा नहीं है, अगर साइंस का ही एग्जाम नहीं है तो। नो, सिर्फ है वो कुछ एक सर्टेन मार्क्स का है। हाँ दोनों में है बट सर्टेन मार्क्स का है, उतना ज्यादा नहीं है ना, ये कहना चाह रही हूँ। मैथ्स, ओके। मैं अभी एक चीज आज ही सोच रही थी कि आजकल जीके किसको नहीं आ रहा है। मैं यही, मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि आजकल जीके किसको नहीं आ रहा है। इतनी तरह की बथेरी किताबें बन गई है जीके की कि हर आदमी जीके जान रहा है। हाँ, अब मतलब मुझे ऐसे लग रहा है जीके तो ऐसा हो गया है कि हर आदमी जान रहा है, अगर वो स्टेट की तैयारी कर रहा है, वरना सीईटी कैसे पास करेगा। तो अभी मैं देख रही हूँ 3 सब्जेक्ट ऐसे हो गए हैं जो हर एग्जाम में आ रहे हैं, हिंदी, मैथ्स और इंग्लिश। कंप्यूटर का वेटेज कम रहता है, आता तो है लेकिन वेटेज कम रहता है। इंग्लिश का धीरे धीरे ये लोग ग्रेजुअली हर एग्जाम के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और डालते जा रहे हैं। प्रॉब्लम ये आ रही है कि हिंदी भी बच्चा किताब लाके पढ़ ले रहा है, इंग्लिश और मैथ्स दोनों समझने के सब्जेक्ट है। अब जो आर्ट्स बैकग्राउंड का है मैथ्स उसके लिए प्रॉब्लम बनेगी, और दूसरा जो साइंस के हैं मेरे जैसे कुछ, उनके लिए भी प्रॉब्लम ही है मैथ्स। और इंग्लिश समझ नहीं आ रही है। राजस्थान में कभी एक वैक्यूम क्रिएटेड है ऑलरेडी, एवर लास्टिंग वैक्यूम है, क्योंकि स्कूलों में नहीं पढ़ा, फिर बच्चों के मन में डर बैठ गया। कुछ सब्जेक्ट भी ऐसा ही है कि इतने नियम है, नहीं पढ़ा जा रहा है। तो 2 सब्जेक्ट ऐसे बन गए। रीजनिंग तो देखो मैं नहीं मानती एक टफ सब्जेक्ट है, रीजनिंग नहीं है। रीजनिंग आप करो, आप 1 महीना दे दो, रीजनिंग सारी आप सीख लोगे। और सेल्फ, ये रीजनिंग के लिए तो झूठी बात है, बट ये 2 सब्जेक्ट एक्चुअली ऐसे हो गए हैं जो एक प्रॉब्लम। कैसे करें? कल तक मैं अपना गृह कार्य पूरा कर चुकी होंगी। फ्यूचर है क्या? फ्यूचर परफेक्ट। आए, आए के साथ विल भी आ सकता है और शैल भी आ सकता है। अच्छा, आज एनसीईआरटी में भी मैंने दिखाया था, आप लोगों ने पता नहीं देखा नहीं देखा, एनसीईआरटी भी लिख कर देती है नाउ अ डेज
विल इज ऑल्सो यूज्ड विद आई एंड वी, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, तो आप चैलेंज कर सकते हो सीधा सीधा। और बहुत अच्छे से उन्होंने इसको पोर्ट्रे किया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो लिखेंगे इस चीज को, बट उन्होंने लिख के दिया, मैंने भी आज ही देखा। चलो, आई विल शैल हैव, पूरा करना है इसलिए कंप्लीट लिख दूं, विल शैल हैव कंप्लीटेड, फिनिश भी लिख सकते हो, कंप्लीट ज्यादा अच्छा है। आई विल हैव या शैल हैव कंप्लीटेड क्या, माई होमवर्क, कब तक, बाय टुमारो, बताया है बाय लगाना है, बाय टुमारो। क्या, देखो डू का मतलब करना होता है और पूरा करना कंप्लीट होता है, ठीक है। अगला देखो, वह 5 बजे तक खाना नहीं बना चुकी होगी, तुम बनाओ आगे फ्रंट में, लड़की है क्या, शी विल नॉट, कहां गया, शी विल नॉट हैव कुक्ड, या तो मेक फूड लिखोगे, प्रिपेयर फूड लिखोगे, या फिर डायरेक्ट कुक लिख दो। अब कुक के आगे फूड लिखो गलत नहीं होता, बट कुक का मतलब ही बनाना है, तो नहीं भी लगाओ तो चल जाता है। शी विल नॉट हैव कुक्ड, अगर लंच है ब्रेकफास्ट है जो भी लिख दोगे, और आगे बाय 5 PM। क्या, सॉरी, 5 o'clock, वो पर्टिकुलर टाइम को इंडिकेट करने के लिए दिखाने का तरीका है बस, है ना, ठीक है। जब आपको AM PM में नहीं बताना हो ना, तो सिर्फ नंबर को ऐसे दिखाया जाता है। पंक्चुएशन में बताऊंगी, ये ओ क्लॉक में ओ बड़ा लिखते हैं इस तरीके से। एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ अब बोलो आप क्या कह रहे हो। हाँ नहीं पता, मैंने नहीं लिखा, बट मैंने अपने मन से लिख दिया कि भाई शाम को ही बनता है खाना, नहीं खाना तो सुबह भी बनता है। लिख लो अपने हिसाब से, हाँ। चलो, मेरी तो मैथ्स देखो जबरदस्ती है, क्योंकि हमारे सिर्फ प्री में मैथ्स आती है, RS प्री में मैथ्स थी, तो मैं तो मैथ्स की हूँ तो। हाँ, और मैं तो लिटरली बताऊं, रीजनिंग और मैथ्स दोनों का मिला के हम लोग का 20-25 क्वेश्चन था, जिसमें रीजनिंग ज्यादा आ रही थी, और रीजनिंग मुझे आ रही है। और मैथ्स में 10 में से अगर 5 भी कर लेती हूँ तो ठीक है, बाकी भी तो विषय करने हैं, मैथ्स के भरोसे थोड़ी पेपर देने जा रहे हैं। चलो अगला लिखो भाई, क्वेश्चन बनाऊं क्या इंटेरोगेटिव, क्या तुम, क्या तुम इस सप्ताह अंत, इस सप्ताह अंत, सप्ताह अंत कैसे लिखेंगे, ये सही है क्या, सप्ताह अंत, है ना, सही सही है ना, सप्ताह प्लस अंत, सप्तांत। अरे यार संधि पढ़े हो ना, क्या तुम सप्तांत तक इस प्रोजेक्ट को पूरा कर पाओगे, प्रोजेक्ट को, कार्य, असाइनमेंट भी इंग्लिश वर्ड है, पता नहीं, देख लेना। हम्म, अच्छा, इसमें सिर्फ सप्तांत तक लिखा है, उसी से पता चल रहा है परफेक्ट है, इसको देखोगे तो प्रेजेंट फ्यूचर सिंपल दिखेगा आपको, तो थोड़ा सा सावधान रहेंगे क्वेश्चंस में। और बनाओ इसको, एक छोटी सी चीज और समझानी है आपको मेरे को, और ये टेंस भी आपका खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है, कुछ रिवीजन करवा दूंगी, कुछ क्वेश्चंस करवा दूंगी। वीकेंड, वीकेंड सप्तांत क्या होता है, वीकेंड, हाँ जैसा आपको अच्छा लगे, बनाओ भाई फटाफट से। तो आओगे क्या कल आप लोग, हैं, मौसम साफ रहेगा तो आओगे, अच्छा, क्योंकि मुझे भी बोला गया था आज तुम लोग को इन्फॉर्म करने के लिए उधर से। हाँ क्या बनाया है, महावीर नगर, फ्लाईओवर है, जहां खत्म होता है वहां पे जयपुर हॉस्पिटल आता है आगे, जयपुर हॉस्पिटल से पहले ही कावासाकी का शोरूम है।
इस तरफ ही, इस तरफ ही, यानी ऑटो से या बस से आओगे तो उतर के पैदल पैदल 400 मीटर आना है अंदर। हाँ मिलेगा, समोसा वमोसा कुछ मिठाई विठाई सब व्यवस्था है ना। चलो बात समोसे की भी नहीं है, कुछ चीजें ओकेजनल होती है, एंजॉय करना चाहिए ना। लिखो भाई फटाफट से, क्या तुम इस सप्ताहांत तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करोगे? अच्छा तुम तो उस ब्रांच पे जाके आ चुके हो ना, हाँ तो बस तुम तो आना ही है, आना ही है, शुड नहीं मस्ट। लिखो, विल यू हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट, है क्या, दिस प्रोजेक्ट बाय, कब तक, इस वीकेंड तक, बाय दिस वीकेंड, वीकेंड क्या होता है, सप्तांत, यानी सैटरडे संडे की बात कर रहा है अगला। चलो अगला देखो, अगला टेंस कौन सा है अपना लास्ट, फ्यूचर परफेक्ट। लिखो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैं भी पूरा रिवाइज करवाऊंगी, पूरा टेंस तो आज आपको क्लास लास्ट तक लेनी ही है, पूरा रिवाइज करवा दूंगी, सारी एडवर्ब सारे एक्शन 4 स्लाइड में ही है ना, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस करे, क्या क्या है इसके नाम में, परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। परफेक्ट मतलब काम पूरा हो गया, और कंटिन्यूअस मतलब काम चल रहा होगा। एनसीईआरटी में दोनों ही टेंस नहीं दिए, ना तो दिया है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ना दिया है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। और जब मैं आपको पास्ट पढ़ा रही थी तो मैंने आपको एक चीज बोली थी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ाया भी नहीं जाता। उसका क्या रीजन रहता है कि पास्ट का पास्ट होता है पास्ट परफेक्ट, और पास्ट से भी पहले की सिचुएशन मतलब बहुत पहले से कोई काम चल रहा था, इसीलिए इन टेंस को पढ़ाया भी नहीं जाता। बट फिर भी आपको उसकी एडवर्ब्स ध्यान रखनी है, उसके जो है हेल्पिंग वर्ब ध्यान रखनी है, और ऑप्शन से उस क्वेश्चन की अच्छे से डीलिंग हो जाएगी, ठीक है। चलो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब कोई एक ऐसा एक्शन जैसे पास्ट से शुरू हुआ और पास्ट में खत्म, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यही था। पास्ट में शुरू हुआ प्रेजेंट तक आया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट में शुरू हुआ, अब ये पास्ट का मतलब जरूरी नहीं है इतना पास्ट, भाई फ्यूचर के लिए तो पास्ट प्रेजेंट होता है ना, लेकिन हम कोई भी काम जो पहले हुआ 1 सेकंड पहले भी पास्ट ही मानते हैं। कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ लेकिन फ्यूचर में कंटिन्यू करेगा, वो कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है क्या। लिखो इसको, पास्ट, यहाँ पे पास्ट टेंस नहीं है, पास्ट का मतलब यहाँ पास्ट टेंस नहीं है, पास्ट का मतलब यहाँ है टाइम में जो पहले स्टार्ट हुआ हो, ठीक है। पास्ट का मतलब यहाँ पास्ट टेंस नहीं है, क्योंकि पास्ट और फ्यूचर कभी कनेक्ट नहीं होते हैं। पास्ट यानी टाइम के सेंस में पास्ट से शुरू हुआ एक्शन, शुरू हुआ एक्शन यदि फ्यूचर में भी जारी रहे, यदि फ्यूचर में भी जारी रहे, लिखो भाई, फ्यूचर में भी जारी रहे, तो वो क्या कहलाता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। लिख लो, यूज में आता है। पास्ट का एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ है और फ्यूचर में भी जारी रहेगा, तो टेंस कौन सा होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यूज, हाँ ये कंटिन्यूअस है ना, कॉमा लगा देती हूँ। टेंस सबसे बड़ा टॉपिक है, लेकिन सबसे अच्छे से पढ़ना है और रिवाइज करना है। मान लो मेरे को अगला टॉपिक एक्टिव पैसिव पढ़ाना है, सब टेंस पे बेस्ड है। एक्टिव पैसिव का खुद का एक ही नियम है बस, BT3, बाकी सब टेंस का नियम है। मुझे डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाना है, मैं बोलूंगी टेंस को पीछे कर दो, टेंस का पास्टीकरण कर दो, प्रेजेंट को पास्ट में ले जाओ, तुम्हें प्रेजेंट आएगा पास्ट आएगा तभी पीछे कर पाओगे। कुछ भी टॉपिक अब पढ़ाऊंगी वो किस पे बेस्ड होगा, कोई भी टॉपिक, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाना है, ट्रांसफॉर्म करोगे सेंटेंस को, और सेंटेंस किस में बनता है, टेंस में, कोई भी टॉपिक, ठीक है। और आर्टिकल डिटर्मिनर की रही बात तो रटवाने के टॉपिक है, जोर से बोलो जय माता दी बोलते हैं ना,
वैसे ही म्यूजिक के साथ आर्टिकल दी और फलाने के साथ आर्टिकल दी, वो तो रटवाने वाली चीज है, वो कुछ समझाने वाला पार्ट नहीं होता है। चलो अगला लिखूं। क्या होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस? पास्ट में कोई, पास्ट टाइम में कोई एक्शन स्टार्ट हुआ और फ्यूचर तक कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ठीक है क्या? पक्का? चलो लिखो। इसके अंदर अब इसकी एडवर्ब्स तो नहीं है, लेकिन इसकी पहचान लिख लो, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या होगी? लास्ट में तो क्या दिखेगा? एक तो लास्ट में दिखेगा रहा है, रही है, रहे हैं, और एक टाइम भी तो दे रखा होगा इसमें, तो टाइम को अलग से लिख लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिख लेते हैं। हाँ, रहेगा, रहेगी, बिल्कुल सही है। रहा होगा, रहा होगा, रहेगा तो फ्यूचर सिंपल हो जाएगा। रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। और हेल्पिंग वर्ब बोलो, ये तो पढ़ा रखा है मैंने आपको पहले ही। विल ऑब्लिक शैल, इसके साथ में हैव प्लस वर्ब की, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। कहां विल कहां शैल, ये आपको आ ही रहा है। हम्म। अब देखो, एक इसमें टाइम प्रेपोजिशंस भी लिखवा दूं भाई। पास्ट के टाइम को जोड़ेंगे किससे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ाया था, तो पास्ट के टाइम जोड़ने के लिए कौन कौन सा प्रेपोजिशन बताया था? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ाया था, तो पास्ट के सिंस और फोर, और पास्ट परफेक्ट पढ़ाया था तब भी सिंस फोर पढ़ाया था। सिंस किसको जोड़ता है? पॉइंट ऑफ टाइम को। फोर किसको जोड़ता है? पीरियड या लेंथ ऑफ टाइम को। यहां भी तो हमें जोड़ने के लिए चाहिए होगा ना, तो लिखो। हाँ, सिंस फोर। ऑनलाइन वाले बच्चे ज्यादा सिंसियर हैं, ऑफलाइन में तो क्या है, कुछ ऐसे बुत बन के बैठ गए एकदम। क्या? बाय तो परफेक्ट में यूज होता है, मैं पूछ रही हूँ परफेक्ट कंटिन्यूअस में टेंस को कैसे जोड़ोगे? सिंस फोर से लिखवाया है दोनों टेंस में। अब आ जाओ इसमें, यहाँ पे जो है प्रेपोजिशन, टाइम प्रेपोजिशन एडिंग डालो। टाइम प्रेपोजिशन कौन सा होगा इसमें? उन दोनों टेंस में तो हमने क्या पढ़ा था? सिंस और फोर। यहां पे टाइम प्रेपोजिशन होता है फ्रॉम और फोर। क्या होता है? फ्रॉम और फोर। फ्रॉम आता है किसके लिए? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। और फोर किसके लिए आता है? पीरियड या लेंथ ऑफ टाइम के लिए, लेंथ या अंतराल दिखाने के लिए, लेंथ या पीरियड ऑफ टाइम। यहां सिंस का प्रयोग नहीं किया जाता, यहां सिंस की जगह क्या आ जाता है? फ्रॉम। तो नीचे एक नोट डाल के लिखेंगे। ऑनलाइन में समझ में आया क्या? जैसे हम लगाते थे सिंस 5 PM, तो सिंस 5 PM की जगह इसमें क्या लगाएंगे? फ्रॉम। क्या लगाएंगे? फ्रॉम। ऐसा क्यों होता है, नीचे एक नोट डाल के लिखेंगे। सिंस, सिंस पास्ट के टाइम को, सिंस पास्ट के टाइम को ऑटोमेटिकली, सिंस पास्ट के टाइम को ऑटोमेटिकली किससे जोड़ देता है? सिंस पास्ट के टाइम को ऑटोमेटिकली प्रेजेंट से जोड़ देता है, प्रेजेंट से जोड़ता है। इसीलिए फ्यूचर में इसको काम नहीं लेते, क्योंकि पास्ट के टाइम को प्रेजेंट से जोड़ने के लिए यूज में आता है। इसीलिए फ्यूचर में, फ्यूचर में सिंस के बजाय फ्रॉम लगाया जाता है। फ्यूचर में सिंस के बजाय, सिंस के बजाय फ्रॉम लगाया जाता है। फोर तो फोर ही रहेगा, फ्रॉम यूज किया जाता है। हाँ, मौसम का थोड़ा सा आज है, यहाँ पे भी है, ऑफलाइन में भी बारिश वगैरह है। हम्म। हम्म।
सिंस पास्ट के टाइम को ऑटोमेटिकली प्रेजेंट से जोड़ता है, इसीलिए फ्यूचर में सिंस के बजाय फ्रॉम यूज किया जाता है। हाँ, फोर तो फोर ही रहेगा, फोर में कोई भी चेंजेस नहीं है। फोर तीनों टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस आता है, तो जहां सिंस आ रहा था वही फ्यूचर में क्या आएगा, फ्रॉम। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, यानी डेट हो, कोई भी डे हो, वहां पे तो क्या लगा दोगे, फ्रॉम, जहां पे सिंस लग रहा था। और बाकी जगह जहां फॉर लग रहा था वहां वही लगेगा। ठीक है, कुछ सेंटेंस दू बनाने के लिए, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस लिखने की जरूरत है क्या? अब तो इतना समझ गए हो, सीधे एग्जाम्पल्स दूं आप लोगों को, पक्का लिखो तो। अरे बीन की वजह से थोड़ा डर लग रहा है, लिख ही लो तुम तो, एक टेंस का छुड़वा के मैं क्यों अपने सर पाप लू, है ना। लिखो, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, बीन की वजह से क्या है, गड़बड़ ना कर दो, वैसे तो तीन तीन बार लिखवा दिया है। फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, आप ही लोग बताओ मुझे अब कैसे फॉर्म करना है। हाँ क्या कंफ्यूजन होगा कुमार एस के, बताओ, कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। पहले कंफ्यूजन बताओ, समस्या बताओ, हर समस्या का समाधान है। चलो, कंफ्यूजन का, जहां सिंस लग रहा था वहां क्या लगाना है, फ्रॉम। कौन से टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सिंस का काम है पास्ट से प्रेजेंट को जोड़ना, तो वो कह रहा फ्यूचर में मेरी जिम्मेदारी नहीं है भैया, तुम देख लो अपने हिसाब से, तो हमने देख लिया, है ना। चलो, अब लिखो पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, बनाओ भाई जल्दी। हाँ, सब्जेक्ट भी आएगा, है ना। विल, शैल प्लस हैव प्लस प्लस बीन, वेरी गुड। और आगे जो भी हो वो, नेगेटिव भी तुम ही बनाओगे। हम्म हम्म नॉट नहीं लगाओगे क्या? अच्छा, ये भी तुम्हें ही बनाना है, बोलो। इंटेरोगेटिव किससे बनता है, अगर मैं, तीन तरह के हैं, हेल्पिंग वर्ब वाला किससे बनाऊं, विल शेल से। हाँ, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हाँ बीन, आईएनजी, और उसके बाद, चलो, और अगर डब्ल्यू एच वाला बनाना हो, इसके आगे डब्ल्यू एच लग जाएगा। हु बनाना है, सेम स्ट्रक्चर लगेगा। हम्म हाँ जी, अब एग्जाम्पल्स दूंगी मैं और फिर पूरा रिवीजन करेंगे अपन लोग। दिल डलवा दूंगी, है ना। हमारी एक पहले बुक चलती थी यहाँ पे, इंग्लिश चैनल नाम से, उसमें लगभग 2000 के आसपास वर्ड्स, सेंटेंसेस थे, अलग अलग तरह से, मॉडल से कैसे बनाए, और अलग अलग टाइप के। बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया, हमने देना छोड़ दिया। भाई जब तक आदमी को कोई चीज इंगेजिंग रखे, देते थे, है ना। फिर पढ़ने वालों की जनसंख्या कम हो गई, उसमें रुचि नहीं ले रहे थे, एक वो वैसे हो गया है बस स्टडी मटेरियल, पैसा दिया है तो चार किताब मिलनी थी जो मिल गई है, पढ़ना ही बंद कर दिया। वो घर के लिए था, होमवर्क था वो बुक एक तरह से। आप लोग पढ़ना चाहोगे तो डलवा देंगे, है ना। हाँ, निकिता तुम्हारे कुछ सेंटेंसेस तो मुझे आए थे, तो मैंने देखे थे दो तीन सेंटेंसेस। ठीक है, अब लिखो, कितने महीने हो गए आपको यहाँ पढ़ते हुए, एक महीना हो जाएगा ना, तो लिखो, अगले महीने तक हमें, अगले महीने तक हम वीआईपीएम में, अगले महीने तक हम वीआईपीएम में एक महीने, पिछले एक महीने से लिखना चाहोगे क्या, पिछले, या सीधा लिखो एक महीने
से पढ़ रहे होंगे। क्या जुलाई 2025 तक मैम वीआईपीएम में पिछले 7 सालों से पढ़ा रही होंगी? बनाओ भाई। धीरे धीरे ना, स्ट्रक्चर्स को हम तो रट ही नहीं रहे, हम तो सिर्फ समझ रहे हैं हर चीज को। दो सेंटेंस आए हैं, दोनों में ही गलती है अभी तो। संजय आपके में भी, दोबारा देखो, पीयूष संजय। और आप लोग तो लग रहा है इसी में समय बर्बाद कर दोगे पूरा। आप वाक्य पूरा पढ़े। अगले महीने तक हम वीआईपीएम में 1 महीने से पढ़ रहे होंगे। वही ये सेंटेंस ढंग से नहीं पढ़ोगे नहीं बना पाओगे भाई। फोर का मतलब क्या होता है? उस महीने से। फोर और सिंस का मतलब क्या होता है? से, है ना? लिख लो, नहीं पता है तो। फ्रॉम और फोर का मतलब क्या है? से। बस से कहां से? पॉइंट ऑफ टाइम है तो फ्रॉम लगाओगे, और नहीं तो फॉर लगाओगे। हाँ, सेंटेंस दोबारा निकाल देती हूँ। देखो, जुड़ी हुई तो मैं वीआईपीएम में 2017 से ही हूँ। पहले कंटेंट टीम मैनेज करा 2 साल, फिर आरएएस पढ़ाना शुरू किया, फिर पता चला अच्छा यूट्यूब पे भी बांचना होता है तो यूट्यूब पे पढ़ाना शुरू किया। तो जुड़ी हुई तो 17 से ही हूँ, काफी साल हो गए। और यही 12 जनवरी का ही फंक्शन था, यूथ डे का, तो मैंने पार्टिसिपेट किया था उसमें, एंकरिंग की थी। क्या है कि पढ़ाई के अलावा सब चीजें आपको जानने की जिज्ञासा रहती है ना? मैं अगर ऐसा एक खतरनाक वीडियो बना दूं ना कि क्या चल रहा है मेरे लाइफ में, या क्या मैं कर रही हूँ पर्सनल लाइफ में, तो मुझे लग रहा है उसका व्यूज जो है लाखों में चला जाएगा। जब मैं पढ़ा रही हूँ उसका नहीं जाएगा, है ना? क्या अलग चल रहा है दुनिया में, क्या मैं कर रही हूँ। चलो देखो कैसे बनाना है, डेली व्लॉग बनाने पड़ेंगे अब। अगले महीने तक हम वीआईपीएम में 1 महीने से पढ़ रहे होंगे। आपको सिर्फ कुछ चीजें पकड़नी थी, वो नहीं पकड़ पाए, कोई दिक्कत नहीं है। हम पढ़ रहे होंगे क्या? तो मैंने तो पहले इसको पकड़ा, सब्जेक्ट को। टेंस कौन सा है? 1 महीने से पढ़ रहे होंगे मतलब पहले से पढ़ रहे हो, फ्यूचर परफेक्ट। कैसे बनाऊं? वी शैल हैव बीन स्टडिंग। कहां पे पढ़ रहे होंगे? इन वीआईपीएम लिख देती हूं। अच्छा, 1 महीने से, 1 महीने अंतराल है या पॉइंट ऑफ टाइम है? अंतराल है, तो क्या? फॉर 1 मंथ और बाय नेक्स्ट मंथ। अगले महीने तक, तक के लिए तो बाय समझाया ही था कि उस समय तक या उससे पहले तक। यहां टिल भी लग सकता था, बट ठीक है, आप बाय लगा दो तो और क्लैरिटी आ जाएगी। अब एक बच्चा सोच रहा है कि मैम बाय तो परफेक्ट में ही आता है। अरे परफेक्ट कंटिन्यूअस भी तो परफेक्ट रखता है, तो उसमें भी आ सकता है। चलो अब ये वाला बनाओ। क्या जुलाई 2025 से मैम वीआईपीएम में पिछले 7 सालों से पढ़ा रही होंगी? इंटेरोगेटिव है क्या? तो विल
मैम हैव बीन टीचिंग इन VIPM, अगले पीरियड ही है, फॉर द लास्ट 7 years, कब तक? बाय जुलाई 2025 और इंटेरोगेटिव साइन। ये तक के लिए बाय लगाया है और ये लेंथ दिखाने के लिए कि कितने सालों से, 7 years। और नहीं तो अभी वापस समझा देती हूं क्या है माजरा। ये लिखा सभी ने? देखो बोर्ड पे ध्यान देंगे सभी, निकिता, पीयूष, भानु प्रताप, SK। पिछले साल से तो फिर फ्रॉम लास्ट ईयर हो जाता। हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को बदल दो। एक बार स्लाइड चेंज करूं। देखो एक छोटी सी चीज ही तो है, तक के लिए 2 चीजें हमारे पास, क्या क्या? एक तो टिल और एक बाय। ऐसे ही से के लिए भी 2 चीजें, क्या क्या? या तो फ्रॉम आएगा या सिंस आएगा, और एक फॉर आएगा। अब तुम टेंस देख लो, टिल भी तक दिखाता है, बाय भी तक दिखाता है। फ्रॉम और सिंस दोनों पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आते हैं, ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए आते हैं। ये पास्ट और प्रेजेंट में आता है और ये फ्यूचर में आता है। से का भाव रखते हैं ये दो, ये भी टाइम के लिए, वो भी टाइम के लिए। बस इतनी सी बात है, साइड में कहीं नोट कर लो। ये चीज है ना, इसीलिए इसको ट्रांसलेट करना आसान था, बट कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए उतना आसान नहीं होगा भाई। हर चीज आप लोग उतना जल्दी नहीं सीख सकते ना, बट स्ट्रक्चरिंग तो कुछ कुछ समझ में आई होगी कि कर तो पा रहे हैं, कुछ तो कर पा रहे हो। स्पेशली वो जिनको पहले नहीं आ रहा था, जिनको पहले से थोड़ा बहुत आता, उनके लिए चैलेंज नहीं होता, वो एडजस्ट कर लेते हैं। तुम बताओ, सीखा है ना? हाँ बस, जिसको आ रहा है उसको पढ़ाना चैलेंज नहीं है, उसको तो सिर्फ क्वेश्चंस करवाना है। हाँ अब देखो, वक्त लगेगा लेकिन ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। टेंस पूरा करो आप लोग, फिर देखना चीजें कितना स्मूथ हो जाएंगी। अब चलो छोड़ दो, अब सब छोड़ दो, कॉपी वॉपी सब बंद कर दो। ऑनलाइन में भी सभी कॉपी वॉपी सब बंद कर दो और सिर्फ बोर्ड पे ध्यान दोगे हम पढ़ क्या रहे हैं। पूरा एक स्टोरी आप लोगों के सामने वापस चलाती हूँ। अपने पास कितना टाइम है? 15 मिनट है। 15 मिनट आप मेरी हर एक बात बस ध्यान से सुनेंगे, पूरा मैं रिवाइज करवा दूंगी। एक बारी पानी की बोतल प्लीज मंगवा देना बाहर से, है ना? जो भी हमने पढ़ा, क्योंकि आप लोग जा रहे हो छुट्टियों पे, तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा मैं रिवाइज करवा के भेजूं और थोड़ा तुम घर जाके खुद करो, ताकि जब लौट के आओ तो सब कुछ साफ नहीं हो। क्योंकि डर तो है मुझे, 4 दिन में दुनिया बदल दोगे। कॉपी लेकर जाना, गाँव अगर वगैरह जाओ तो। थैंक यू। अब देखो 15 मिनट तक ऑनलाइन वाले बच्चे कोई इधर उधर का जो है कमेंट नहीं करेंगे। 15 मिनट तक चुप रहेंगे, सिर्फ जो नहीं समझ में आए वही पूछेंगे, बाकी बात बाद में। छुट्टी वुट्टी सब बता दूंगी, तब तक चुप रहेंगे, है ना? रेडी? देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, टेंस नहीं इंग्लिश। हाँ क्या पढ़ रहे हैं? इंग्लिश पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? एग्जाम में आएगी। 2 तरीके होते हैं इंग्लिश के अप्रोच के। पहला तरीका, आप पूरी थ्योरी याद कर ले। सबसे पहला तरीका क्या? पूरी थ्योरी याद कर ले, जितना भी लिखा है। इसमें 2 चीजें होती है, एक समझने वाला पार्ट, अंडरस्टैंडिंग पार्ट, और एक होता है रोट लर्निंग वाला पार्ट। जो चीज समझने की है, समझने का ये था कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है। रटने का ये था कि वर्ब कहां कहां कैसी लगेगी, कहां हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी। दोनों मैंने आपको पार्ट किया। दूसरा पार्ट रहता है, कोई भी एग्जाम हो उसके पीवाईक्यू। कुछ एग्जाम के पीवाईक्यू होते हैं, कुछ एग्जाम जीवन में पहली बार होते हैं तो उनके पीवाईक्यू नहीं होते। कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट टेक अ नोडल एजेंसी। नोडल एजेंसी जैसे सारे एग्जाम मोस्टली कौन करवा रहा है? RSSB। एट प्रेजेंट तो वही करवा रहा है, उसी को जिम्मा दे रखा है। RSSB करवाए चाहे कोई भी करवाए, अगर एग्जाम MCQ है, सारे क्वेश्चन निकालने, मैंने जो भी पढ़ाया उसके सारे क्वेश्चन करने, सिर्फ मेरे तक ही नहीं। और तीसरा होता है MCQ, या मैं उसको और इजी वर्ड्स में बोल दूं तो टेस्ट सीरीज। ये फॉर्मेट हमको फॉलो करना है। ये फॉर्मेट फॉलो करने के लिए एक स्टेप, एक टॉपिक का हमने ये कर लिया।
सेकंड स्टेप हम लोग करेंगे। मैंने क्यों नहीं अभी तक टेंस के पीवाईक्यू करवाए और अभी 2 दिन और नहीं करवाऊंगी, 2 क्लासेस तक। सीक्वेंस ऑफ टेंस के बिना नहीं हो पाएंगे। और कंडीशनल के इतने क्वेश्चन है, उस 120 में से कम 20 क्वेश्चन कंडीशनल के हैं, वो मेरे को पहले पढ़ाना पड़ेगा। फिर मैं बोलूंगी कंडीशनल पढ़ाऊंगी, तो आप लोगों को भी अखरेगा यार ये क्या है बीच बीच में। फिर एमसीक्यू टेस्ट सीरीज जो आपको देना ही है। अब आपको तय करना है कि भैया 50 क्वेश्चन का टेस्ट रखूं कि 25 क्वेश्चन का टेस्ट रखूं। मेरे पास दोनों अवेलेबल है, आप जितना कहोगे उतना टेस्ट। आप 1 घंटे में कितने घंटे का टेस्ट दे सकते हो वो आपको तय करना है। मेरे हिसाब से कम 50 क्वेश्चन आपको एक टॉपिक के करने चाहिए। ये इसके बाद आपके लिए सब्जेक्ट न्यू है, इसलिए जीके का होता तो मैं नहीं कहती। इंग्लिश है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना फायदेमंद रहेगा। चलो इससे बाहर निकले। ये तो थी तैयारी की हमारी शुरुआत। इसके बाद में सेकंड चीज की अगर मैं बात करूं, तो अब देखो हमने स्टार्ट किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच से। किससे स्टार्ट किया था? पार्ट्स ऑफ स्पीच से। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके सिलेबस में है क्या? नहीं है, पार्ट्स ऑफ सिलेबस में नहीं होते। लेकिन मुझे कुछ चीजें आपको सिखानी थी तो मैंने पढ़ाया। कौन कौन से कितने तरह के? 8+2। सबसे इंपॉर्टेंट है नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव। और आपको पता भी चल रहा है। और प्रोनाउन, पूरा टेंस पढ़ा, क्या क्या आना चाहिए? वर्ब आनी चाहिए, नाउन आनी चाहिए, प्रोनाउन आनी चाहिए। तो आपको छुट्टियों में इन सारों को वापस रिवाइज करना है। अगर मैं नाउन की बात करूं तो नाउन की डेफिनेशन मेरे कहीं काम नहीं आएगी, लेकिन नाउन की पहचान काम में आएगी, जो कि क्या होती है? क्या या कौन, कौन या किसको, वॉट, हु, हुम। ठीक है, आता कहां कहां पे है वो और भी इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। एडजेक्टिव नाउन से पहले या बी के बाद। चलो बहुत अच्छी बात। आगे वर्ब देखी, वर्ब हेल्पिंग भी होती है और वर्ब मेन भी होती है। हेल्पिंग वर्ब खूब सारी पढ़ी टेंस में, मॉडल भी एक हेल्पिंग वर्ब ही है, कैन, मे, ये सारे। चलो और आगे बढ़ी। मेन वर्ब के 3 टाइप होते हैं और एक उसका हिंदी होता है। 100 मेन वर्ब आपको दी थी मैंने, उनके तीनों आपको फॉर्म याद करने हैं छुट्टियों में जिनका बच गया है, और उनकी हिंदी याद करनी है। 3 स्पेशल वर्ब्स होती हैं, कौन कौन सी? बी वर्ब, हैव वर्ब और डू वर्ब। ठीक है क्या? बी वर्ब की खास बात यह है कि इसके 8 फॉर्म्स हैं। कितने फॉर्म? 8 फॉर्म। प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वॉज वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी खुद, वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन, आईएनजी फॉर्म बीइंग। इसके बाद हर कोई आके बैठ सकता है क्या? नहीं, नहीं बैठ सकता। इसके बाद वही 5 लोग हैं, वही आ सकते हैं बी के बाद। कौन कौन है वो 5? एडजेक्टिव, नाउन ऑफ आइडेंटिटी, आईएनजी, वर्ब थर्ड पैसिव और प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट। ये तीनों वर्ब अच्छे से याद होनी चाहिए। और याद का मतलब ये है कि टिप्स पे होनी चाहिए, मैं पूछूं तो निकल जाए, उल्टी आ जाए इनकी, ऐसा। हैव मेन या हेल्पिंग? दोनों। जब हेल्पिंग होती है कौन से टेंस में आती है? परफेक्ट में। इसका सिंगुलर फॉर्म हैज होता है। क्या क्या अर्थ निकलते हैं इसके? अधिकार दिखाती है, खाने को दिखाती है, ऑर्गेनाइज करने को दिखाती है और एक्सपीरियंस करने को। फॉर्म क्या होती है? हैव, हैड, हैड। आई हैड लंच टुडे, कौन सा वाला है? ईट वाला है। चलो डू, डू मतलब करना, और डू हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस में? प्रेजेंट सिंपल में। और इसका सिंगुलर फॉर्म डज। क्या डज इसका सिंगुलर फॉर्म तब भी बनता है जब मेन वर्ब होती है? बिल्कुल, दोनों में, चाहे हेल्पिंग हो चाहे मेन हो, सिंगुलर फॉर्म डज है, सिंगुलर फॉर्म हैज है। आगे बढ़े। ये हुआ आपका चैप्टर 1। इसमें और भी रहते हैं, आर्टिकल डिटर्मिनर पढ़ेंगे, प्रेपोजिशन पढ़ेंगे, कंजंक्शन 2 सेंटेंसेस को जोड़ता है, इंटरजेक्शन स्पेशल वर्ड्स होते हैं जो फीलिंग को दिखाते हैं। हमने स्टार्ट किया उसके बाद में टेंस। टेंस क्या है? टाइम है। बस टाइम जो होता है वो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर होता है, और ग्रामेटिकल लैंग्वेज में टाइम को क्या बोलते हैं? टेंस। पूरा टेंस निकल जाएगा, लेकिन पूरा खेल किस पे जुड़ा हुआ है? वर्ब पे। मैं एक ही सब्जेक्ट और एक ही ऑब्जेक्ट पे अलग अलग वर्ब बदलकर पूरा टेंस चेंज कर सकती हूँ। यही तो होता है। मेनली कितने टाइम जोन होते हैं टेंस के? 3। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अगर मैं टाइम को एक स्केल में दिखाऊं तो ये फ्यूचर है, फ्यूचर से पीछे प्रेजेंट, प्रेजेंट से पीछे पास्ट सिंपल, पास्ट का पास्ट, पास्ट परफेक्ट। यही बात है। फिर मैंने पढ़ाया प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू, डस और उसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बहुत अच्छी बात है। पहचान क्या होती है? ता है, ती है, ते है। बहुत अच्छी बात। एक्शन कौन कौन से आते हैं? यूनिवर्सल ट्रुथ, जनरल रूटीन आपका जो भी है, और आदत कोई आपकी हो, कोई काम आप फ्रीक्वेंसी में करते हो, मैं दिन में 10 बार खाती हूँ, 4 बार पढ़ाती हूँ, जो भी काम है। क्लियर है क्या? दूसरा, आपके जो भी न्यूज़पेपर की हेडिंग्स होती हैं वो इसी के अंदर आती है। और कोई भी फ्यूचर का प्लान या शेड्यूल है वो भी प्रेजेंट से आता है। यहां तक कि एनसीईआरटी में भी मैंने देखा आज
इससे पहले तो एनसीईआरटी कभी देखने की जरूरत नहीं पड़ी ग्रामर के लिए, लेकिन उसमें भी बहुत अच्छे से फ्यूचर टेंस में लिख रखा है कि प्रेजेंट सिंपल से भी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से भी, और वो जो आप पूछ रहे थे इज अबाउट वाला उससे भी, और इज गोइंग टू से, चार से फ्यूचर को दिखा सकते हैं। आज वाली क्लास जरूर लेके देखना घर से, है ना। ठीक है, उसके बाद हम और आगे बढ़े, और प्रेजेंट हो गया कंप्लीट। अच्छा, अगर मुझे प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है तो डू डज लगाऊंगी क्या? नहीं। तो किससे बनेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और एसईआईएस लग सकता है अगर सिंगुलर है तो। चलो बहुत अच्छी बात, डू डस के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। सेकंड आई कंटिन्यूअस पे, पहचान क्या होती है? रहा है, रही है, रहे हैं। चलो बहुत अच्छी बात, इसकी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस आईएनजी। मैं बोल रही हूँ इज एम आर प्लस एडजेक्टिव, टेंस कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल। आईएनजी नहीं दिखे तो कंटिन्यूअस नहीं होगा। चलो एडवर्ब्स मेरे को प्रेजेंट सिंपल की बताओ तो एक बारी। यूजुअली, नॉर्मली, रेयरली, ऑफन, सो ऑफन, ओकेजनली, हार्डली, सेल्डम, पता नहीं क्या क्या, वो सारी रिवाइज करनी है। चलो कंटिन्यूअस की एडवर्ब पूछूं तो स्टिल, एट दैट टाइम, दीज डेज, करंटली, प्रेजेंटली, एट प्रेजेंट, खूब सारी हो सकती है। जो इस वक्त काम चल रहा है वो कंटिन्यूअस है। काम में गति होनी चाहिए, काम रुका हुआ है तो नहीं। कुछ वर्ब ऐसी वर्ब होती है जिनका कंटिन्यूअस नहीं बनता, उनको बोलते हैं स्टैटिक वर्ब। उनका यूज फिर प्रेजेंट सिंपल में करोगे। अच्छा, उनका कंटिन्यूअस नहीं बनता तो उनका यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी मत करना। उनमें आईएनजी लगाना ही नहीं है, बस उसके कुछ अपवाद होते हैं, इसलिए आप लगा हुआ देख सकते हो। जितना मेरा मानना है एग्जाम में अपवाद नहीं आएंगे, फिर भी आ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उस अकॉर्डिंग डील करेंगे। ऑप्शन के अकॉर्डिंग सिखा रहे हैं आपको तो खेलना। चलो परफेक्ट के एडवर्ब्स बताओ मेरे को। परफेक्ट यट हो गया, और जस्ट नाउ, नाउ, ऑलरेडी, सो फार, ये सब क्या है? परफेक्ट की है, इनको देखते तुरंत परफेक्ट लगाना है। हेल्पिंग वर्ब बोलो, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। कोई भी एक्शन कंप्लीट हो गया और पास्ट का टाइम दे रखा है, प्रेजेंट परफेक्ट होगा क्या? नहीं होगा, वो पास्ट सिंपल होगा। एक्शन कंप्लीट दो टेंस, पास्ट सिंपल या प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट का टाइम है पास्ट सिंपल, पास्ट का टाइम नहीं है प्रेजेंट परफेक्ट। चलो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में टाइम प्रेपोजिशन कौन कौन से थे? सिंस और फोर। सिंस किसको जोड़ता है? पॉइंट ऑफ टाइम को। फोर किसको जोड़ता है? लेंथ या पीरियड ऑफ टाइम को। अगर मुझे यस्टरडे लगाना हो, सिंस या फोर? 4 दिन लगाने, सिंस या फोर? फॉर। अगर मैं एक सप्ताह बोलना चाहती हूँ, सिंस या फोर? फॉर। वेरी गुड, यही ध्यान रखना है। आगे अगर मैं बढ़ती हूँ पास्ट की तरफ, पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल के अंदर अफर्मेटिव बनाने में हेल्पिंग वर्ब चाहिए? नहीं चाहिए। किससे बनेगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म से। इसका नेगेटिव इंटेरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब, कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है पास्ट की? डिड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बहुत अच्छी बात है, अब थोड़ा पढ़ लो वरना बख्शा नहीं जाएगा आफ्टर संक्रांति। हाँ, क्या था नेक्स्ट इसकी? अगर मैं आपसे एडवर्ब्स या कीवर्ड्स पूछूं तो यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे, अगो, इन द पास्ट, इन माई चाइल्डहुड, लास्ट, ये सब किसके हैं? पास्ट सिंपल के। कोई भी काम पूरा हो गया पास्ट। कोई पास्ट की आदत है पास्ट, पास्ट का हैबिट है पास्ट सिंपल में। डायरेक्ट परफेक्ट में नहीं जाना है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट क्या होता है? पास्ट का पास्ट होता है। बिफोर, आफ्टर, व्हेन, ये सब पास्ट परफेक्ट में देखने को मिलेंगे। बाय कौन से टेंस में? बाय प्लस टाइम किस में? परफेक्ट में। पास्ट का टाइम है पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर का टाइम है फ्यूचर परफेक्ट। फिर है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी टाइम प्रेपोजिशन सेम है, सिंस फोर, सिंस वही और फोर वही। चलो बहुत पहले से काम चल रहा होगा। अब आगे बढ़ी फ्यूचर के अंदर, फ्यूचर सिंपल की एडवर्ब बताओ। सून, लेटर, ठीक है, इन सम टाइम, ये सब। और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल, शैल। विल कहां, शैल कहां? शैल आईवी के साथ और बाकी के साथ विल, लेकिन आजकल सबके साथ में विल चल रहा है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं काम कौन से होंगे? फ्यूचर के सर्टेन एक्शन, बट फ्यूचर के एक्शन को प्रेजेंट से दिखाया जा सकता है, प्रेजेंट सिंपल से भी और प्रेजेंट कंटिन्यूअस से भी। मैंने दोनों लिखवाए, ठीक है। इसके बाद में जो एक केस बच जाता है आई एम अबाउट टू गो और वो वाले, वो मैंने बोला था सीक्वेंस ऑफ टेंस में लिखवाऊंगी मैं। इसके बाद में हम लोग और आगे बढ़ते हैं तो कंटिन्यूअस है विल बी, शैल बी और आईएनजी। कंटिन्यूअस की एडवर्ब के साथ में फ्यूचर का टाइम हो। परफेक्ट में बाय दिखेगा और फ्यूचर का टाइम दिखेगा तो आप क्या लगाओगे? फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट बोले तो विल शैल के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब विल, शैल, हैव, बीन और आईएनजी। बाय दिख सकता है आपको, और फोर और फ्रोम दिखेगा, या फोर और सिंस दिखेगा? यही बात है, यही पूरा टेंस था। बस मैंने उसमें 4 बात एक्स्ट्रा, 4 बात एग्जाम्पल अलग लिखवाएंगे। कुल मिला के हम तो ये कर रहे हैं, ठीक है। इसमें बदलाव कर रहे थे जहां भी कर रहे थे। नेगेटिव होगा तो हेल्पिंग वर्ब के
जस्ट बाद नॉट लगता है, यानी आपका जो है डू, डज, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, इनके जस्ट बाद नॉट लगता है। इंटेरोगेटिव कितने तरह के, कौन कौन सा, वो किससे शुरू होंगे, हेल्पिंग वर्ब से। पहचानोगे कैसे हेल्पिंग वर्ब से बनाना है, यस और नो का जवाब देंगे। क्या तुम खाना खाते हो, या हाँ या फिर ना। ये तुम क्या खाते हो, क्या खाते हो बताना पड़ेगा, यस और नो तो नहीं बोलोगे। कौन से वाले होते हैं, डब्ल्यू एच, डब्ल्यू एच के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, आएगी। तीसरे कौन से होते हैं, हु एज अ सब्जेक्ट। हु तो खुद ही डब्ल्यू एच है, लेकिन हु जब क्या बन जाए, सब्जेक्ट, तो इसको बनाने का तरीका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। क्लियर है क्या, पक्का, कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की आप लोगों को नहीं, मानू मैं इस बात को। चलो 2-4 क्वेश्चन का टेस्ट ले लिया जाए, एक बारी बाहर से बुक लेकर आना, कोई बोल देना स्टेट वाली बुक दे दे, 2-4 क्वेश्चन का तुरंत टेस्ट ले लूं तो आइडिया ही लग जाएगा, है ना। और वरना अब सुनो मेरी बात ध्यान से, छुट्टी कब से कब तक की है आप लोगों की, कल तो है अपना यूथ डे का प्रोग्राम, कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन का बच्चा आना चाहता है तो वीआईपीएम महावीर नगर ब्रांच पहुंचे सुबह में 8:30 बजे। कहां पे आना है, वीआईपीएम की महावीर नगर ब्रांच पे। हाँ गोपालपुरा पे ही है, बट थोड़ा सा आगे की तरफ है, क्योंकि उधर उधर में ही अपनी 3-4 ब्रांचेस हैं, वो उस तरफ, है ना। महावीर नगर ब्रांच है वीआईपीएम की, कावासाकी के शोरूम के पास में। कावासाकी का शोरूम है दुर्गापुरा में। चलो, मैं क्यों जबरदस्ती कावासाकी का, एक भी बुक नहीं है पुरानी ऑल स्टेट वाली, किसको दे दी, चलो छोड़ो, जो भी है अब क्या कर सकते हैं। हाँ, इतनी बार वैसे बता दिया, एक बार और बता दूंगी। छुट्टी अपनी है कल से ही मानू, फिर एक तरह से कल है 12 और कब तक है, 15 तक। क्लासेस कब से शुरू होंगी, 16 तक। तब तक तुम क्या करोगे, तुम्हें पूरा टेंस और जितना लिखवाया है उस सबको रिवाइज करोगे, और जो मेरी क्लासेस यूट्यूब पे आ रही हैं, क्योंकि तुम बन जाओगे लेथार्जिक, उनको तुम रेगुलरली देखोगे ताकि तुम्हें मैं याद रहूं। जो भी क्लास आएगी वो देखनी है, ठीक है क्या। और हाँ, उसके अलावा तुम्हें और क्या करना है, अब तुम्हें अगर बुक मिल गई है, ऑनलाइन वाले बच्चे तो खरीद रहे होंगे मार्केट से, तो बुक से क्वेश्चन करना भी शुरू कर सकते हो। 2 टॉपिक बचे हैं, आते ही करवाऊंगी, सीक्वेंस ऑफ टेंस और कंडीशनल सेंटेंसेस। इसके अलावा तो कोई डाउट होगा नहीं, बुक मार्केट में आ गई है, बुक के लिए प्लीज मत पूछो, है ना। हाँ, अब देखो 16 से अपनी क्लासेस वापस स्टार्ट हो जाएंगी, 16 से क्लासेस लूंगी। देखो इसमें मेरे पास पीडीएफ मिल जानी चाहिए बुक्स की, तो पुरानी वाली है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है, क्वेश्चन तो क्वेश्चन होता है ना, चाहे पुरानी चाहे नहीं। एलडीसी बुक का पीडीएफ पड़ा है अपने पास, तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे तो काम ही आएगा। ये है मॉडल्स, ये है आपके टेंस। देखो डिपेंड करता है एग्जाम पे भी, आजकल जो है थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहे हैं ये लोग पैटर्न, बट एग्जाम पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन पे। मैं कह रही हूँ तुम्हें जितना लिखवा दिया तुम उतना कर लोगे, तुम्हारा सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ज्यादा टफ नहीं पूछेंगे, मिल जाएंगे, है ना, परेशान मत हो। क्वेश्चन करवा दूंगी तो कोई ऐसा नई वैरायटी का होगा तो वो भी उसमें आ जाएगा। 11 से लेकर 24 तक यार इतना क्वेश्चन दे दिए हैं ये लोग, मैं तो ये सोच रही हूँ कितनी क्लास लगेगी इसमें। सारे ही करवाऊंगी, बट एक आध ट्रेलर दिखा रहे हैं ना, मूवी से पहले ट्रेलर आता है ना, टीजर आता है क्या, ट्रेलर आता था हमारे तो, टीजर क्या होने लग गया अब। ओहो, हाँ तो इंट्रो ही मान लो आप तो, खत्म ही नहीं हो रहा है, थ्योरी खत्म नहीं हो रहा है, क्या इंट्रो दूं मैं। हाँ, आ गए हैं। ट्रांसलेशन के क्वेश्चंस भी करवाने हैं ना आप लोगों को, सब करवा दूंगी मैं, सब कुछ, सब डाल दिए इनमें इन्होंने, तो आप टेंशन मत लो, है ना, एकदम। अभी तो क्या है कि अब देखो मेरे सामने जो क्वेश्चन आया है वही खोल दिया है मैंने, ये दोनों कौन से एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, जिस भी एग्जाम के हैं क्या फर्क पड़ता है, अपने तो करने से मतलब है। हाँ जी, ये अपनी पहले वाली एलडीसी की बुक है, पर क्या फर्क पड़ता है, हमने छोड़ा क्या है पढ़ने में, है ना। ये 2 क्वेश्चन है एलडीसी में आए हुए हैं, तुम्हारा तो एलडीसी से कम ही आएगा, या ज्यादा भी आए तो अब क्या है, तुम तो तैयार हो हर चीज के लिए, क्वेश्चन करो। हाँ जी,
बिल्कुल सर, पटवारी वाली बुक बस मार्केट में आने में थोड़ा 5-7 दिन का समय है, उसमें एरर को डाला जा रहा है, एरर के खूब सारे क्वेश्चंस डाल रहे हैं, लगभग ये मान के चलो 200-250 क्वेश्चंस एरर के हैं अलग अलग तरह की। सिर्फ क्वेश्चन से कुछ नहीं होगा, एरर की थ्योरी भी डालनी पड़ी थी। हाँ जी। ए, फर्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए ए वाले हाथ उठाएं, ए ऑप्शन। इस क्वेश्चन के लिए ए वाले हाथ उठाएं। बी, सी, डी। अरे ये फर्स्ट अभी के लिए तो। हाँ, इसके अंदर क्या होगा? श्योर? पक्का? कैसे पता चला तुम्हें? यस्टरडे देख के भावुक होके अगर ऑप्शन में वर्कड होता ना तो कुछ कर देते। और मैं नहीं थी, नहीं तो मैं वर्कड लिखती और पहला ही लिखती। जो होते ना तुरंत देख के करते हैं। जैसे ही पता चला सिंस है तो वॉज वर्किंग नहीं आएगा, सिंस यस्टरडे है तो शैल वैसे भी नहीं आएगा, वर्क प्रेजेंट सिंपल को दिखाता है ये भी नहीं आएगा, सिंस प्लस टाइम है हैव बीन वर्किंग होगा। कर लोगे? चलो अगला क्वेश्चन करो। नेक्स्ट मंथ है, कौन से टेंस में आता है? फ्यूचर में। ये पास्ट है, ये भी पास्ट है, ये प्रेजेंट है, आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन। कर सकते हो क्या? सारे ही क्वेश्चन हम करेंगे, ये तो जैसे पीडीएफ खुली ये क्वेश्चन आ गए, बट हम इसके जितने भी क्वेश्चन है, इसमें तो और कम है, अभी 2024 तक के सारे अपडेट कर दिए हैं। अच्छा, एक चीज और इसमें क्वेश्चन करवाने में मैं आपको 2-3 चीजें बताऊंगी कि आप तो जानते ही हो आरएसएसबी का जो पैटर्न है उसमें क्वेश्चन डिलीट होना बहुत स्वाभाविक है। मैं आपको बताऊंगी कैसे क्वेश्चंस जो है डिलीट होते हैं और किन रीजंस की वजह से होते हैं, है ना। सारी बातें कि कभी क्वेश्चन डिलीट होता है क्योंकि हर एग्जाम में एकाध एकाध, और कुछ एग्जाम में तो बहुत ज्यादा भी होते हैं, और इंग्लिश के अंदर रिट लगाना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि प्रूफ देने पड़ते हैं। प्रूफ या तो डिक्शनरी का दो वरना मत दो। हाँ, इनका नहीं मानते, इन एनसीईआरटी में इतना थ्योरी दिया ही नहीं है, कहाँ चल रहा है ग्रामर का एनसीईआरटी। ये तो एक आध कुछ मिल जाते हैं तो मिल जाते हैं, बाकी ये मानते नहीं है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना, टेंस को रिवाइज करना अच्छे से, जो है आप लोग बुक बुक डिपो की जानकारी देखो शाम तक, नहीं तो कल पक्का आ जाएगी आपको सारे बुक शॉप्स का जो है लिस्ट। वैसे लिस्ट तो हमारे पास आ गया है, बट हम सोच रहे हैं सारे जिलों का आ जाए फिर आपके साथ शेयर करें। तब तक आप नजदीकी अपने वाले जो भी शॉपकीपर है उनको जाकर रान दो, इतना ज्यादा रान दो कि वो हमें पर्सनली फोन करके बोले मैम आपकी किताब भिजवाएं। चलिए, बिल्कुल कोशिश करेंगे, हिंदी की अगर क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो जल्दी ही। फ्लिपकार्ट से ले सकते हो, फ्लिपकार्ट से थोड़ी महंगी पड़ रही है, मैं तो ऑनेस्टली खुद ही बोल रही हूँ, बट अब कुछ नहीं कर सकते। 50 रुपए मोमोज में खर्च करोगे उससे अच्छा है कि किताब आ जाएगी, है ना। और बुक आ भी जाए तो आप लोग जो है क्वेश्चंस करना शुरू कर देना, फिर मैं और उसके अंदर करवाती रहूंगी। चलो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आफ्टर संक्रांति। संक्रांत के बाद आप लोगों से मिलेंगे, और अच्छे से 16 तारीख से अब मिलते हैं। कितने तारीख से? 16 तारीख से। थैंक यू सो मच।